बीते 11 जनवरी को कांग्रेस पार्टी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख जयराम रमेश ने एक पत्र जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने तमाम तरह के कारणों का हवाला देते हुए कहा कि धर्म निजी मसला है और आरएसएस और भाजपा इसको एक इवेंट की तरह, अपने कार्यक्रम की तरह मना रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के लोग या उसका कोई प्रतिनिधि और उसके नेता जिनको निमंत्रण मिला है वह इसमें शामिल नहीं होंगे। और इस बयान के बाद, इस पत्र के बाद कांग्रेस पार्टी का एक और लेटर जो वर्ष 2016 में निकला था वह काफी तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। उसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। तो आइए जानते हैं क्या है वो लेटर, 2016 में कांग्रेस पार्टी ने किसे भेजा था वो लेटर, और इस पूरे मामले की क्या है सच्चाई, और सोशल मीडिया में कौन सा लेटर वायरल हो रहा है। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। वर्ष 2016 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर रहते हुए सोनिया गांधी ने वेटिकन के पोप फ्रांसिस को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में सोनिया गांधी ने ईसाई नन टेरेसा को संत घोषित करने की घोषणा पर प्रसन्नता जताई थी। इस पत्र में सोनिया गांधी ने लिखा था कि मदर टेरेसा के संतीकरण से भारत में रहने वाले 2 करोड़ ईसाइयों सहित सभी नागरिक इस बात से गर्वित और प्रसन्न हैं कि पोप और कैथोलिक चर्च द्वारा मदर टेरेसा की आत्मा की पवित्रता, उद्देश्य की पवित्रता और मानवता की सेवा के माध्यम से ईश्वर की सेवा की है। सोनिया गांधी ने इस पत्र में यह भी कहा था कि यह कार्यक्रम सभी भारतीयों के लिए मदर टेरेसा को धन्यवाद देने का अवसर है। इसके बाद सोनिया गांधी ने इस पत्र में यह इच्छा जताई थी कि वह वेटिकन सिटी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाना चाहती है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वह वेटिकन नहीं जा पा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस से अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा। सोनिया गांधी ने कांग्रेस के 2 नेता मार्गरेट अल्वा और लुइजिनो फलेरो को वेटिकन सिटी भेजा था। अब इस वर्तमान समय की बात करते हैं। सोनिया गांधी को श्री राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण मिला था, लेकिन सोनिया गांधी ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक रूप से कोई भी प्रतिनिधि इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी ने एक पत्र जारी कर इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को निजी मामला, धर्म को निजी मामला बताकर जाने से मना कर दिया है। अब विचार कीजिए कि जब एक क्रिश्चियन नन से जुड़े कार्यक्रम का निमंत्रण चर्च द्वारा सोनिया गांधी को दिया गया था, तब सोनिया गांधी की प्रतिक्रिया कैसी थी। और अब जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण सोनिया गांधी को दिया गया है, तो उनकी प्रतिक्रिया कैसी है। एक तरफ जहां बीमार होने के बाद भी सोनिया गांधी वेटिकन सिटी जाने के लिए इच्छुक थी, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अयोध्या धाम आने से ही इनकार कर दिया है। वेटिकन सिटी जो दिल्ली से लगभग 6000 किलोमीटर की दूरी पर यूरोप में स्थित है, वहां भी सोनिया गांधी ने अपने प्रतिनिधियों को भेजा था, लेकिन अयोध्या धाम जो दिल्ली से महज 700 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां किसी भी कांग्रेसी को आधिकारिक रूप से नहीं भेजा जा रहा। यही सोनिया गांधी ईसाई नन के संतीकरण पर अत्यधिक प्रसन्न थी, तो अब श्री राम लला के नए मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा कांग्रेस को खटक रही है। क्या यही है कांग्रेस का सेक्युलरिज्म? दरअसल यह कांग्रेस का सेक्युलरिज्म नहीं है, यह कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा है जो बार बार उजागर हो रहा है। यह गांधी नेहरू परिवार का हिंदू विरोधी चरित्र है, जिसे छिपाने का जितना प्रयास किया गया वह उतना ही बाहर आता गया। यह वही परिवार है जिसके नेता जवाहरलाल नेहरू अपने प्रधानमंत्री रहते हुए विवादित ढांचे के अंदर रखी हुई श्री राम लला की प्रतिमा को बाहर निकालने का आदेश दे रहे थे। दरअसल वर्ष 1949 में जब देश में संविधान भी नहीं बना था, लागू नहीं हुआ था, 22 दिसंबर की रात्रि को श्री राम लला विवादित ढांचे के अंदर प्रकट होते हैं। उनकी प्रतिमा वहां अंदर देखी जाती है, और जब वह प्रतिमा अंदर देखी जाती है तो स्थानीय हिंदू समाज उन्हें
पूजने के लिए, उनकी उपासना करने के लिए वहां पर पहुंचने लगता है। और जब बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग उस विवादित ढांचा के सामने पहुंचते हैं और उपासना करने लगते हैं, तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री, और अयोध्या, जो कि उस समय फैजाबाद जिले के अंदर आता था, उसके कलेक्टर को आदेश देते हैं कि अंदर रखी हुई प्रतिमा को बाहर निकाल दिया जाए। कहीं कहीं पर तो यह भी उल्लेख मिलता है कि पंडित नेहरू यह कहते हैं कि उस प्रतिमा को निकालकर सरयू में फेंक दिया जाए। और वहां के जो कलेक्टर रहते हैं, एक नायर, जो कहते हैं कि वह इस आदेश का पालन नहीं कर सकते। यह तो वहां के कलेक्टर की निष्ठा थी, जिन्होंने इस आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया था और स्पष्ट रूप से कहा था कि वह भगवान श्री राम लला की प्रतिमा को बाहर नहीं निकालेंगे। उन्होंने साफ एक लेटर लिखा था पंडित नेहरू को कि वह यह काम नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अंदर हो चुकी है और यदि उसे वहां से स्थानांतरित करना है तो उसके लिए जो पूजा पद्धति होती है वो करने के लिए कोई भी पुजारी या पंडित तैयार नहीं होगा और वो इस काम को नहीं करेंगे। बावजूद इसके पंडित नेहरू अड़े रहे और वो श्री राम लला की प्रतिमा को वहां से बाहर निकालना चाहते। यह ठीक वैसा ही मामला है कि जैसे सोमनाथ में जब मंदिर का जीर्णोद्धार सरदार वल्लभ भाई पटेल करा रहे थे, तो भी नेहरू उसमें अड़ंगा लगाने का प्रयास कर रहे थे। सोमनाथ में जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां पर जाने वाले थे, तब भी पंडित नेहरू उसमें अड़ंगा लगा रहे थे और उन्हें जाने से मना कर रहे थे। और स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार में वो सम्मिलित नहीं हुए। उसी तरह उन्होंने राम मंदिर में भी श्री राम लला की जो प्रतिमा थी उसे बाहर निकालने का निर्देश दिया था। वहां पर भी उन्होंने हिंदुओं का ही अपमान किया। दरअसल हिंदू समाज के प्रति गांधी नेहरू परिवार की जो उदासीनता रही, जो उनके प्रति एक विद्वेष का भाव रहा है, जो हिंदू विरोधी मानसिकता रही है, उसे लेकर समाज में आक्रोश है, हिंदू समाज में आक्रोश है। इसके अलावा वर्तमान में जिस तरह से गांधी नेहरू परिवार कट्टरपंथियों के चंद वोटों के लिए भगवान श्री राम की अवहेलना कर रहा है, भगवान श्री राम का जो मंदिर 500 वर्षों के बाद निर्मित हो रहा है, उसमें भी जाने से वो इनकार कर रहा है, उसमें अपने प्रतिनिधियों को भेजने से वह इनकार कर रहा है, यह कहीं न कहीं हिंदू भावनाओं पर ठेस पहुंचा रहा है। हिंदू समाज के प्रति जो उनकी उदासीनता है, जो विद्वेष है, जो एक हिंदू समाज को खत्म करने का उनका जो अंदरूनी जो भाव है, वह कहीं न कहीं उजागर हो रहा है। और जो आगामी चुनाव है, जो लोकसभा चुनाव है, सिर्फ मंदिर का ही यह मामला नहीं है, जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसमें भी कांग्रेस को इसका परिणाम देखने को मिलेगा। जो हिंदू समाज है वह जो श्री राम की अवहेलना जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही है उसका प्रतिसाद देगा और ये आने वाले चुनाव में स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलने वाला है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अपने ही नेता, चाहे वो मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के भाई हो, हिमाचल प्रदेश में जो वीरभद्र जो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके बेटे हो, गुजरात में पूर्व जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हो जो वर्तमान में वहां से विधायक भी हो, ऐसे तमाम जो नेता हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी के इस निर्णय का विरोध किया है। चाहे उत्तर प्रदेश में आचार्य प्रमोद कृष्णम हो, इन सभी नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के इस निर्णय का विरोध किया है और यह स्पष्ट रूप से आने वाले समय में जमीन पर भी दिखने वाला है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से चंद कट्टरपंथियों के वोटों को लेकर हिंदू समाज को दुत्कारने का काम किया है, हिंदू समाज को छोड़ने का काम किया है और हिंदू समाज के आराध्य देव भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में, उनके नए मंदिर निर्माण के जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें शामिल होने से जो इनकार किया है, इसका जो प्रतिसाद है, इसका जो उत्तर है, वो हिंदू समाज जल्द ही देगा। यह थी नैरेटिव की एक एक्सक्लूसिव वीडियो। नैरेटिव के ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही टॉपिक्स पर अन्य वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहें द नैरेटिव। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें।
ज्यादा से ज्यादा और देखते रहें द नैरेटिव।